फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और अब समझिए अब जून 2025 में है, यानी 3 साल हो गए। जो पहले पारंपरिक फौजें लड़ती थी कि बटालियन लड़ रही है, सीमा पार कर रही है, एक तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं। आज की तारीख में पिछले 3 साल का जो पूरे दुनिया का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, रूस और यूक्रेन आकाश में लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पर फौजी जरूरत नहीं पड़ रही। और एक चीज जो बहुत गंभीर है और जरा यहाँ के विपक्ष को देखिए कि पिछले 3 साल से 2022 फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और अब समझिए अब जून 2025 में है, यानी 3 साल हो गए। पिछले 3 साल में दुनिया कितनी बदल गई है और कितनी बदली नहीं है। बिल्कुल जैसे होता है ना कि 180 डिग्री का उसने टर्न ले लिया है कि मनीष जी, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 3 साल से। भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम सब लोगों ने देखा, और उसके बाद अभी 3-4 दिन से ये भीषण युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का। इसमें कहीं आपने फौजी, जो पैदल फौजी है, उनकी कोई भूमिका देखी आपने? जो पहले पारंपरिक फौजें लड़ती थी कि बटालियन लड़ रही है, सीमा पार कर रही है, एक तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं। और आने वाले युद्ध की एक तरह से हम लोग को तस्वीर पेश कर रहे हैं कि आगे युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। मैं विपक्ष की बात को कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ कि आगे युद्ध हमें कैसे लड़ना है। पैदल सैनिकों की जरूरत ही नहीं होगी आने वाले समय में। हमको लड़ना अभी मिसाइल आकाश की लड़ाई होगी, सीधे सीधे बाद में कब्जे के लिए सैनिक चाहिए होंगे। और हमारे यहाँ विपक्ष क्या नंगाई कर रहा था, वो अब आ जाइए अग्निवीर पे कि अग्निवीर की सोचिए वो योजना कितनी सोच समझ के बनाई गई कि 4 साल का होगा, उसके बाद आदमी अपना पैसा लेगा, अपना को काम धंधा करेगा। 22-24 साल की उम्र हो, कुछ भी कर सकता है। ये अड़े हुए थे कि नहीं, पूरे समय के लिए भर्ती करो। कोई जरूरत नहीं है मनीष जी। आज की तारीख में पिछले 3 साल का जो पूरे दुनिया का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, रूस और यूक्रेन आकाश में लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पर फौजी जरूरत नहीं पड़ रही। ऑपरेशन सिंदूर में जमीन पर फौजियों की जरूरत नहीं पड़ी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं निपटा दिया। और ईरान इराक युद्ध तो 2000 किलोमीटर दूर बैठ के एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये पूरे युद्ध का चरित्र बदल गया है पूरी दुनिया का। और उसी हिसाब से अब देशों की सेनाएं तैयार होंगी और उसी हिसाब से लोग अपना जो है तैयारी करेंगी सेनाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ उस जो युद्ध को है, इन्होंने रोटी देने धंधा बना लिया कि इन्होंने यहाँ पे सबको नौकरी दो और सबको 50-50 साल के लिए भर्ती करो। तो ये विपक्ष कितना, या तो ये आज से 50 साल पीछे चल रहा है, या ये मूड है, या मूर्ख है, या धूर्त है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। ये एजेंडा इस बात को लेकर के था, ये उद्देश्य की, जैसे कि हम इजराइल जैसे देश में हर आदमी नागरिक को सेना में भर्ती होना पड़ता है। हमारी सरकार ने कहा कि ट्रेंड कुछ लोग रिजर्व में रहें, उनको आरक्षण मिलेगा, वो दूसरी नौकरी करेंगे। बेसिकली वो अग्निवीर विपत्ति काल के लिए है। बड़ी दूरदर्शी प्लानिंग थी और उस दूरदर्शी प्लानिंग को नष्ट करने का षड्यंत्र ये था सरकार का। ये साफ साबित हो गया। ये बिल्कुल इसीलिए समझिए, आपके सामने है कि युद्ध किस तरह हो रहे हैं।